रहने वाले महलों की। वो देख, वो क्या राजमहल बिल्डिंग? हम राज का घर बाहर से देखना चाहते थे। पापा, एक छोटी सी इच्छा है। हम जब इस घर से विदा हों तो आप इस घर को रोशनी से इतना जगमगा दे कि इस घर के उजाले हम हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर कर ले जाएं। जी मनोज जी, मैं चाहता हूँ कि राज रानी की शादी 3 दिन के अंदर ही हो जाए। देखिए, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो नहीं, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है? तैयारी तो आप ही को करनी है, आप बेटी वाले हैं। वैसे भाई साहब, हमने भी एक बेटी की शादी की है, हमें पता है कितनी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी, बस आप तो बस बारात लेकर आ जाइए। अब हमें और करना ही क्या है, बारात तो लानी, बाकी तो सब आप करेंगे। क्यों जी? इसीलिए आप लोगों की रजामंदी चाहिए थी। लो भाई साहब, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। क्यों जी? हम तो तैयार ही हैं। तैयार हैं। तो फिर मैं पंडित जी से मुहूर्त का। अरे मित्तल साहब, ये सारी बातें आप हम पर छोड़ दीजिए। हम शुभ मुहूर्त निकालकर आपको बता देंगे और बस आ जाएंगे बारात लेकर। आप सभी का इंतजार रहेगा। पापा, अरे बस खुश रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा हुआ जो तुमसे भी यही मुलाकात हो गई। मैं अभी बस मैं जानता हूँ आप आने वाले 3 दिनों में हमारी शादी करवाना चाहते हैं। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस जल्दबाजी की वजह पूछ सकता हूँ? और आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ना बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस जल्दी से जल्दी तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। चलता हूँ। क्या बात है? कोई तो बात है जो पापा में ठीक तरह बता नहीं रहे। वैसे बता रहे हैं, उस दिन हम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने खुद नहीं कहा था ना, तो फिर आज अचानक 3 दिन के अंदर अंदर शादी करने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं लेकिन हाँ माँ, वैसे देखा जाए ना तो आरती की बात में दम है। मनोज बेटा, हमारे लिए तो अच्छा ही है। जब लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हो ही रही है तो फिर हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है? क्यों जी? है ना बेटा? माही, रानी को बताना ही पड़ेगा कि अगले 3 दिन में ही उसकी शादी है। मैं शायद उसे ये ना बता पाऊं। मुश्किल है मेरे लिए, आंखों में आंसू छलक आएंगे। ये मुश्किल काम आप ही को करना होगा। भाई जी, आंसू तो मेरी आंखों में भी छलक आएंगे। माँ, अगर बेटी के सामने आंसू बहाए तो बेटी उसे ममता की फुहार समझती है, लेकिन बाप के आंसू बेटी को डरा जाते हैं। मैं डरता हूं कहीं मेरे आंसुओं में वो मेरी मजबूरी ना देख ले। माँ, ये काम तो आप ही को करना होगा। आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? कर लेने दे बिटिया, अगले 3 दिनों में तो अपने घर चली जाएगी।
माई, ये आप क्या कह रही हैं? 3 दिन में? हाँ बेटा, अगले 3 दिनों में तुम्हारी शादी होना तय हो गई है। इतनी जल्दी क्यों माई? जल्दी हम नहीं कर रहे हैं बेटा, जल्दी तो तुम्हारे संयोग मचा रहे हैं। और देखो, वहां जाके अपने कपड़े खुद निकालना, अपने बाल भी खुद बनाना, और अगर दर्द हो ना तो माई माई मत चिल्लाना। अपने घर जाओ तुम, माई खुशियाँ सब पाओ तुम, माई का प्यार बसा है दुआओं में, वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले महलों की। अरे पंडित जी, जरा ध्यान से देखिए। देखिए सारे दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। शादी तो हमें 3 दिन में ही करनी है। जी हाँ, बहुत बढ़िया मुहूर्त निकालता हूँ। हेलो, बधाई मित्तल साहब, 22 तारीख का मुहूर्त निकला है शादी का। पापा ये क्या, इतनी जल्दी? 22 तारीख को रानी की शादी है? पर पापा इतने कम टाइम में शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पापा, आपने तो कहा था कि रानी की शादी का मुहूर्त हमारे यूरोप से लौट आने के बाद ही निकालेंगे। और कोई मुहूर्त ही नहीं है बेटा, और रिश्ता एक ही शहर में है, इसलिए मैं शादी में ज्यादा देर नहीं करना चाहता। ओके पापा, आप जैसा ठीक समझे वही कीजिए। ठीक है पापा, आना तो हमें है ही, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। वाह भाई वाह, कमाल। शादी ना हो गया, मजाक हो गया। 3 दिन में शादी। ये भी कोई बात हुई? और एक छोटा सा डिनर भी ऑर्गेनाइज करना होता है ना, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। ये तो रानी की शादी की बात हो रही है। पर पुनीत को प्लीज प्लीज शालिनी प्लीज, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसे किसी तमाशे का हिस्सा बनना नहीं चाहता। You know that. यस आई नो दैट। पर देखो ना, कोमल और धीरज भी एंड वक्त पर पहुंचेंगे, और नचिकेत, जीजू और शीतल जी वो तो अमेरिका में हैं। पर ये कोई तरीका तो नहीं, ना कोई कार्ड, ना किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारे पास वक्त है कि नहीं, बस दिल में आए तो शादी कर ली। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने लाडले दामाद नचिकेत जी के बगैर पापा रानी की शादी के लिए तैयार कैसे हो गए। वहां जाएंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी पुनीत। तुम ही जाओ और तुम ही समझो। पुनीत अग्रवाल ऐसे किसी हबड़ तबड़ वाली शादी में नहीं जाता। पुनीत, लेकिन जीजू ये तो कोई बात नहीं हुई। दिस इज नॉट द वे। देखिए पुनीत बाबू, अगर पापा ने ये फैसला लिया है तो उसका जरूर कोई कारण होगा। अगर बाबूजी की सर्जरी ना होती तो मैं और शीतल इस मौके पे जरूर पहुंचते। देखिए, अब आपको मेरे हिस्से की जिम्मेदारी भी निभानी है। आप 1-2 दिन के लिए ही चले जाइए, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और पापा भी खुश हो जाएंगे। ओके जीजू, चले जाएंगे। थैंक्स। हेलो। हाय। क्या तुम सो रही थी? नहीं,
एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। देखो रानी, हम दोनों की शादी इतनी जल्दी फिक्स हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जान पाई हो? पापा कहते हैं कई बार इंसान बरसों एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाता, और कभी कभी सिर्फ एक पल का साथ ही एक दूसरे को जानने के लिए बहुत होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा सही कहते हैं? हाँ। तुम बहुत अच्छी हो रानी। क्यों? कुछ नहीं। सुनिए जी, आपकी आज की तैयारी हो गई कि नहीं हुई? हो गई। जल्दी जल्दी कीजिए, इतना कम वक्त है, इतना ज्यादा काम पड़ा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। बस चलिए जल्दी करते हैं। चल। अच्छा सुनो, हाँ। जहाँ भी न्योता देने जा रहे हैं वहाँ पर जाकर बड़ी बड़ी डींगे मत हाँकना। यही के हमारे राज के ससुराल वाले पैसे वाले हैं, अमीर हैं, ये सबके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, सबसे पहले डिम्पी के घर से शुरू करते हैं। उसका नाम दामिनी सहजवानी है, समझे? हाँ, चलें? चलो। डिम्पी, डिम्पी, ए डिम्पी डिम्पी, डिम्पी डिम्पी, डिम्पी जी। अरे मैं आवाज दे रही हूँ ना, उसे पहनो। पहनता हूँ। जल्दी। डिम्पी दरवाजा खोल। आ रही हूँ। डिम्पी डिम्पी, बस ठीक है, खोल रही है ना वो। डिम्पी डिम्पी। हाय राजेंद्र जी। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लो, हम तो और भी जल्दी आने वाले थे, फिर मैंने ही इनसे कहा कि डिम्पी का जरा मेकअप शेकअप हो जाए, फिर चलते हैं आराम से। मेकअप शेकअप तो करना ही पड़ता है ना। अब देखिए ना, इतनी बड़ी स्टार ब्यूटी पार्लर चलाएगी तो मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना। क्यों राजेंद्र जी? हाँ, मेंटेन तो करना ही पड़ता है। बोलो ना, जिस काम के लिए आई हो। अब तुम बोलने दोगे तब तो बोलूंगी ना जी। अरे हाँ बोलिए ना। भाई, हम तो आप लोगों को न्योता देने के लिए आए हैं। परसों शादी है। किसकी शादी? अपने राज की शादी। हाय, राज की शादी? लव मैरिज या अरेंज? लड़की कहाँ की है? कांदीवली की? अरे नहीं, कांदीवली की। वर्ली सी फेस पे इनका बंगला है। वर्ली सी फेस पे बंगला? मतलब राज का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो गया है, ये तो बहुत सरस बात है ना। सब नसीब का खेल है भाई। या चंद्रेश सुन लिया, न करे नारायण, अपनी पूरी चाली में ये चंद्रेश बिना शादी का कुंवारा रह जाएगा। नहीं पप्पा, मेरी कुंडली में शनि गुरु को घूर के देख रहा है ऐसे करके। चलो, जब तक उन दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं होगा ना, मेरा सेटल नहीं होने वाला है। और वैसे भी कुंडली में लिखा है क्लियरली, 32 साल के पहले मेरी शादी का योग ही नहीं। मेरी 32 ही निकल जाएगी, लेकिन ये 32 का नहीं होगा। 64 में निकलेगी। लेकिन एक बात है, हाँ सुरेखा बहन, आप सचमुच बहुत तकदीर वाली है। सही वक्त पे सब बच्चों की शादियां हो रही है। मेरे बच्चों के तो नसीब ही ढीले हैं। देखिए ना, हमारी चैताली के हाथ पता नहीं कब पीले होंगे।
चंपक पूरा दिन चाल में हीरो बन के घूमता है। दिखता है उनको, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोग खुशी के समाचार लेके आए और तू अपना रोना रोने बैठ गई। अरे नहीं ऐसी बात है। अरे आप जाइए, फिर बात करेंगे। हाँ? अमीर घर की बहू ला रहे हो, खूब माल मिला होगा। 5 का पांचों को आना है। आप दोनों, चैताली, चंद्रेश, चंपा, सब फुल फैमिली। हाँ। सुरेखा बहन, आपकी बहू तो बहुत पैसे वाली है ना, तो आपको तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सूटकेस भर भर के लाएगी वो। अरे बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, देखो कितनी पैकिंग पड़ी है अभी। रानी, वैसे तेरे इतने सारे सामान के लिए तेरे ससुराल में जगह तो होगी ना। वैसे अगर जगह ना भी हो ना तो राज का सामान उठा के ना बाहर फेंक देना और उनसे कहना बस हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा ये ले, दुपट्टा रख। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। उसके लिए 40,000 का शादी का जोड़ा और अरे बेटा, तू नाराज क्यों होती है? अब देख, शादी का जोड़ा है तो अच्छा तो होना ही चाहिए ना, और फिर लोगों की नजर में भी तो आना चाहिए। बड़े घर की लड़की है, और फिर वैसे भी हमें तो अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए ना। वैसे बता रहे हैं, हमारे शादी में जो कपड़े दिए गए थे ना, उस सब की कीमत मिलाकर 40,000 से कम ही होगी। भाभी, अब आपका और रानी भाभी का क्या मुकाबला? वो ठहरी यशवर्धन मित्तल की बेटी और आप चुप कर। वैसे बता रहे हैं, बहू तो इसी घर की कहलाएगी ना। माँ, आरती, अरे जल्दी नीचे चलो, आओ। क्या हुआ? अरे हमारी कार आई है, कार। सच? चलो माँ, चलो ना। और हाँ, सुनो, राज से यही कहना कि कार मुझे मेरे ऑफिस से मिली है। तुम समझ गए ना? हाँ, समझे। चलो माँ, चलो, सुनो, आ जाओ। मित्तल साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजेंद्र जी, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ रानी की शादी में, पर देखिए मित्तल साहब, वक्त भी कहाँ है। लेकिन फिर भी मुझसे अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं मित्तल साहब, देखिए ऐसा कह के हमें शर्मिंदा तो मत कीजिए। हमारे घर अपनी रानी बेटी को भेज रहे हैं, यही क्या कम है? मेरा अगर बस चले तो दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया के सारे सुख उसकी झोली में डालकर उसे विदा करूं। लेकिन मुझसे जितना भी बंद पड़ेगा मैं हमारे लिए बहुत होगा। बारात बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएगी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। उमा, राजेंद्र जी से बात करके एक शांति सी पड़ गई है दिल में। इस बात की तसल्ली फिर से हो गई कि हमारी रानी बहुत अच्छे लोगों में जा रही है, खुश रहेगी वो वहां। उसे विदा करते वक्त अब मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। परफेक्ट, व्हाट एन आउटफिट। बिलीव मी राज, यू लुक ग्रेट एज ए दूल्हा। माँ, अब राज और रानी की शादी के लिए दिल खोल कर शॉपिंग करो। वैसे बता रहे हैं, दिल तो खोल ले, पर जेब नहीं। रानी के घर से अब तक कुछ खास आया नहीं है ना। अरे आ जाएगा। अभी तो मैंने 5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया है। माँ, राज की शादी हम धूमधाम से करेंगे। माई, जो है बस यही है मेरे पास, इसी से शादी की तैयारियां करनी है। भाई जी, आप चिंता मत करिए, राम जी के आशीर्वाद से सब अच्छे से ही हो जाएगा। अरे उन्हें क्या तैयारियां करनी है माँ, सब कुछ एक फोन करने पर हो जाएगा।
कैश घर में, बैंक में, सब जगह भरा पड़ा है। हाँ, सच। और क्या, बस निकालेंगे और दे देंगे। रानी की बहनों की शादी में मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज अपनी रानी को देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है मेरे पास। आप तैयारियां शुरू कीजिए माई। रानी इस घर में आ रही है। मैं जानता हूं कि वो हर कदम में मेरे साथ चलेगी, चाहे फूल मिले चाहे काटे। राज को पता है ना कि वो रानी ले जा रहा है, जो कभी फूलों पे भी नहीं चलती, कि कहीं उनमें कोई छुपा हुआ कांटा ना छुप जाए। अरे जमीन पर पांव रखने दूंगी मैं अपनी बहू रानी को तब ना। लक्ष्मी का रूप है वो, तो देखना हमारा घर भर देगी वो। हाँ। अब तो हमें अपने राजमहल जाना है। अब तो राजमहल को उसी का इंतजार है। मेरी रानी बेटी महल से विदा होकर जा रही है, उसे फिर से महलों की रानी आप ही ने बनाना है भगवान।